और सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, विधि विश्वविद्यालय में नए पद सृजित किए जाएंगे। 26 नए अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। कोटा विश्वविद्यालय में भी भर्तियां होंगी। शिक्षकों के 8 रिक्त पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। सीएम गहलोत ने इसको हरी झंडी दे दी है। और सीएम गहलोत का एक और बड़ा फैसला, जोधपुर में भी नई कृषि उपज मंडी बनेगी। आंगनवा गांव के अंदर ये नई मंडी बनाई जाएगी। सीएम ने जमीन खरीद को भी मंजूरी दे दी है। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। गोवर्धन, दोनों ही बड़े फैसले कहे जा सकते हैं राजस्थान सरकार के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। एक तरफ जो है वो मंडी की जमीन को मंजूरी दे दी गई है, गांव के अंदर ये मंडी बनाई जा रही है। दूसरी तरफ जो अशैक्षणिक भर्तियां हैं वो भी की जा रही हैं। एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है इसको। गोवर्धन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे गोवर्धन चौधरी से बात करने की, लेकिन फिलहाल 2 नए बड़े फैसले, जिसमें अशैक्षणिक भर्तियों को मंजूरी दी गई कोटा विधि विश्वविद्यालय में, और दूसरा आंगनवा गांव में एक नई मंडी बनाई जाएगी। सीएम ने जमीन खरीद को मंजूरी दे दी है। और आवाज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की कोटा में नकली घी की फैक्ट्री पर छापा पड़ा। दादाबाड़ी इलाके में पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस के स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में नकली घी भी बरामद किया गया है। वहीं प्रदेश में त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए सरकार उन मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जैसलमेर, बूंदी और बीकानेर में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। जैसलमेर के रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर खाद्य सामग्री के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के रामगढ़ पहुंचने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया और ज्यादातर मिठाई डेयरी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सीएल ट्रेडिंग कंपनी से घी, राधारमण प्रोविजन स्टोर से मिर्ची और गंगानगर मिष्ठान भंडार से मिठाई के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने मिलावटखोरों की सूचना देने वालों को 51,000 की राशि एक इनाम के तौर पर देने की घोषणा भी की है। आज हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत नमूनीकरण हेतु रामगढ़ कस्बे में आए हैं। यहाँ पर अब तक हमने एक मिठाई का और एक घी का नमूना लिया है। ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। कुछ दुकानें बंद हो गई है, वो कैसे बंद हो गई, गलत सामान बेचते हैं, क्या है क्या कारण है, ये तो हम बता नहीं सकते। और ये खबर बूंदी से, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसी के तहत पुलिस ने स्थित कृष्णा डेयरी के कारखाने पर छापेमारी की, जिसमें करीब 1200 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। इस दौरान एएसपी कुंदन कनवारिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। साथ ही मावे के सैंपल भी लिए गए। और बीकानेर में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने मावे से भरी एक पिकअप को पकड़ा। त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। बता दें कि प्रदेश में सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है। इसी के तहत मावे की गाड़ी को पकड़ा गया। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर फूड विभाग को सूचना दे दी है। अब फूड विभाग मावे के सैंपल लेगा। तो अब की बार दिवाली सादगी वाली, ना पटाखे और ना आतिशबाजी, और जिसने ये बात नहीं मानी उसकी समझो शामत आनी तय है। लेकिन सरकार के इस फैसले से पटाखे बेचने वाले व्यापारी गफलत में हैं। अस्थायी लाइसेंस पर रोक जारी है, लेकिन स्थायी लाइसेंस वालों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। व्यापारियों के मुताबिक अगर राहत नहीं मिलती तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
वो लगातार इस मुद्दे पर अब स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ एक पटाखा व्यवसायी है जिनका स्थायी लाइसेंस है, हवा महल बाजार में की दुकान, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की स्थिति अभी बाजार में है। सर, जो कल आदेश आया है उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, आप लोगों का अगला रुख क्या है? देखो, हमारा तो रुख यही है कि अभी तक मतलब ये मार्केट में सेल तो बहुत कम है जी, मतलब पिछले सालों के बजाय, लेकिन अभी तक रिटेल कस्टमर भी आता है, होलसेल कस्टमर भी आता है और सेल मतलब जो है करीब 20% है पहले के बजाय। कल जो आदेश आया है सरकार का, उसको लेकर भी कोई गफलत है व्यापारियों? कल के आदेश के बारे में अभी तक सभी के गफलत है, गवर्नमेंट खुद भी गफलत में है और कस्टमर भी गफलत में है, दुकानदार भी गफलत में है। इसलिए मतलब जो है ऐसा जानने में आ रहा है कि इसके प्रति मतलब जो अपील या मतलब लोगों की जो सोच है वो अभी सामने आने वाली है। देखिए, जो आदेश है वो आदेश इस तरह का है कि जो अस्थायी लाइसेंस है वो जारी नहीं की जाएंगे और आतिशबाजी पे पूरी तरह से रोक रहेगी। लेकिन उन व्यापारियों को क्या जिनके पास स्थायी लाइसेंस है, उन मैन्युफैक्चरर का क्या जिन्होंने माल जो है अपना स्टॉक में रख लिया है, इसको लेकर जो पटाखा एसोसिएशन है, जो फायरवर्क्स एसोसिएशन है, वो लगातार सरकार से संपर्क में है और ये भी जानकारी में आया है कि अगर सरकार से कोई राहत नहीं मिलती है तो एसोसिएशन राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का भी दरवाजा इस मामले को लेकर खटखटा सकती है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर आए राजधानी के सभी पटाखा व्यापारी विरोध के लिए जमा हो गए। व्यापारियों ने तमाम संदेशों के साथ विरोध करते हुए सरकार से पटाखा बिक्री के लिए 10 दिन का समय मांगा है। वहीं सरकार के इस एक्शन से बेरोजगार हुए व्यापारियों ने आज स्टैचू सर्किल पर सरकार से गुहार लगाई, मौके का जायजा लिया। संवाददाता अरबाज अहमद। पटाखों पर राज्य सरकार ने बैन लगा दिया है। दिवाली पटाखों के बिना कैसे होगी, ये एक अलग सवाल है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर जो हजारों ऐसे लोग पटाखों के जरिए रोजगार पाते थे वो फिलहाल सड़कों पर है। राजधानी जयपुर में स्टैचू सर्किल पर ये तमाम पटाखा व्यापारी और पटाखा विक्रेता जमा हो गए। इनका सवाल है कि जब 96% प्रदूषण फैक्ट्रियों से होता है तो महज 4% पॉल्यूशन पटाखों से होने की वजह से उस पर रोक क्यों करी? मांग साहब यही है कि हमें लाइसेंस दे दिया, हम गरीब मर रहे हैं बुरी तरह से, पैसा हमारा फंस गया। कैसे पैसा, कईयों ने तो जेवर रख के अपने उधार पैसे लेके पटाखे खरीदते हैं, ऑर्डर बुक कराते हैं। गाड़ियों की लाखों की तादाद में आज गाड़ियां चल रही है सर, उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है क्या? खाली 1-2 दिन के पटाखों के लिए ही खाली पोल्यूशन होगा क्या? नहीं, बात रोजगार की आप कर रहे हैं। कितने लोगों का रोजगार जुड़ा होगा? सरकार इधर देखिए सामने, कम से कम 10,000 लोगों का इससे रोजगार जुड़ा हुआ है। गरीब तबका जो है बिल्कुल ही इसको खुद मैन्युफैक्चरिंग हाथ से होती है, वो हाथ का कारोबारी करता हुआ। दूसरी चीज, आप लोग चाइनीज पटाखों को भी लगातार विरोध कर रहे थे, हैंडमेड पटाखे। चाइनीज पटाखों का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। चाइनीज पटाखे बिल्कुल भी हमारी तरफ से बिल्कुल बेचने की, हम खुद चाहते हैं कि चाइनीज पटाखा नहीं चले। लेकिन इन 10,000 से ज्यादा जो बेरोजगारों का क्या होगा, इनका जो पैसा अटका हुआ है उसका क्या होगा? फिलहाल ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इसका क्या रास्ता निकाला जाता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए।